कराची में कायद-ए-आज़म डे पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय फंडिंग से चलने वाली तंजीम के 2 दहशतगर्द इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार। मुलजिमों से 6 किलो बारूदी मवाद, दस्ती बम, क्लाशनकोफ और दीगर सामान बरामद। सिंध पुलिस के लिए 15 पर जाली कॉल्स दर्दे सर बन गई। कराची में फेक कॉल ने पुलिस और रेस्क्यू टीम्स की दौड़ें लगवा दी। कॉल मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू वाले दौड़े दौड़े क्यूमाबाद पहुंचे। मोहम्मद अली दुरानी आज शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को अहम पैगाम पहुंचाया जाएगा। मोहम्मद अली दुरानी मुलाकात में बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मौलाना ने वजीर आजम को खबरदार कर दिया। कहते हैं तुम मेरे एहतिसाब के शिकंजे में हो। तुम्हारी रखवाली करने वाले कहते हैं हमें कुछ ना कहो, तुम जानो और इमरान जाने। अवाम का ये समंदर इस्लामाबाद से गंद साफ करेगा। नालायक थे तो शेरवानी पहनने की क्या जल्दी थी। जबरदस्त टीम का नारा लगाने वाले ने तस्लीम कर लिया कि बगैर तैयारी इक्तदार में आया। मरियम नवाज के वजीर आजम पर वार, बोली बंदा करप्ट होने के बावजूद ईमानदार है क्योंकि ताबेदार है। अवाम ने तुम्हें घर भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। इस्तीफे उठाकर इनके मुंह पर मारने चाहिए। सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, और उनके सामने भी ये 2 रास्ते थे। वो भी हलाल की कमाई भी कर सकते थे और बहुत बड़ी एक इज्जत होती है मुल्क का सरबराह बनना। लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए, आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। साबिक हुक्मरान इबरत का निशान बने हुए हैं। गलत रास्ते से कमाया पैसा अल्लाह का अजाब बन गया। कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कभी मुल्क से बाहर। बच्चे मफरूर हैं, चोरी छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में खिताब, अवाम को एक बार फिर सब्र का दर्स दे दिया। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूं थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूं थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूं थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। शाह महमूद ने हमें क्यों स्पीकर हाउस बुलाया, 5 घंटे क्या ब्रीफिंग ली। राना सनाउल्लाह ने पूरी कहानी सुना दी। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कारोबारी तबके के रिलीफ के लिए इकट्ठे हुए। नायब तरमीम पर शाह महमूद मान गए। अगले रोज आकर बताया इजलास की बातें शहजाद अकबर ने लीक की, जिस पर इमरान खान ने उन्हें डांटा। शाह महमूद ने कहा कि शहजाद अकबर की ब्रीफिंग पर पागल मान नहीं रहा। पूरी तरह से मुत्फिक है, और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट। इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें। किसी को, मुझे या शाह साहब को या किसी को ये कहते हैं कि हम इमरान खान के एजेंट हैं, तो हमें बड़ा फख्र है कि हम इमरान खान के एजेंट हैं। शहजाद अकबर ने राना सनाउल्लाह के इंकशाफात पर मबनी बयान को तस्लीम कर लिया। कहते हैं इमरान खान का एजेंट होने पर फख्र है। साथ ही राना सनाउल्लाह को झूठा भी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने भी नवाज शरीफ को सलाम देने की बात मान ली। कहा दुरूदो सलाम हमारी रवायत है। सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, हुकूमत मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गई। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते। खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त होती है। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। सिंध और वफाक के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सिंध हुकूमत ने AEBI के असासों की सूबे को मुंतकली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी कहते हैं मुश्तरका मुफादात काउंसिल को कानून कलअदम करने का इख्तियार नहीं। FBR के जरिए EOBI फंड की वसूली गैर आईनी है। स्टेट बैंक ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक बरामदात बढ़ी नहीं कम हुई हैं। रवा माली साल के दौरान अभी तक बरामदात में 7% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने बरामदात में 2% इजाफे की रिपोर्ट दी थी।
तलबा की ऑनलाइन क्लासेस से भी जान छूट गई। पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों में 25 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। तमाम स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। असातिज़ा भी स्कूल नहीं आएंगे। सिंध पुलिस में जिद्दत, स्केटिंग कमांडोज तैयार। एसएसयू के तरबियत याफ्ता स्केटिंग कमांडोज में खवातीन भी शामिल। कमांडोज बर्क रफ्तारी से टारगेट को काबू करने के काबिल हो गए। ट्रैफिक जैम में भी क्राइम सीन पर पहुंचने की तैयारी कराई गई। हम पूरी तरह से मुतफिक हैं और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट। इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें। किसी को, मुझे या शाह साहब को या किसी को ये कहते हैं कि हम इमरान खान के एजेंट हैं, तो हमें बड़ा फख्र है कि हम इमरान खान के एजेंट हैं। शहजाद अकबर ने राना सनाउल्लाह के इंकशाफात पर मबनी बयान को तस्लीम कर लिया। कहते हैं इमरान खान का एजेंट होने पर फख्र है। साथ ही राना सनाउल्लाह को झूठा भी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने भी नवाज शरीफ को सलाम देने की बात मान ली। कहा दुरूदो सलाम हमारी रवायत है। सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, हुकूमत मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गई। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते। खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त होती है। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। सिंध और वफाक के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सिंध हुकूमत ने AEBI के असासों की सूबे को मुंतकली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी कहते हैं मुश्तरका मुफादात काउंसिल को कानून कलअदम करने का इख्तियार नहीं। FBR के जरिए EOBI फंड की वसूली गैर आईनी है। स्टेट बैंक ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक बरामदात बढ़ी नहीं कम हुई हैं। रवा माली साल के दौरान अभी तक बरामदात में 7% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने बरामदात में 2% इजाफे की रिपोर्ट दी थी। तलबा की ऑनलाइन क्लासेस से भी जान छूट गई। पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों में 25 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। तमाम स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। असातिज़ा भी स्कूल नहीं आएंगे। सिंध पुलिस में जिद्दत, स्केटिंग कमांडोज तैयार। एसएसयू के तरबियत याफ्ता स्केटिंग कमांडोज में खवातीन भी शामिल। कमांडोज बर्क रफ्तारी से टारगेट को काबू करने के काबिल हो गए। ट्रैफिक जैम में भी क्राइम सीन पर पहुंचने की तैयारी कराई गई। कोरोना वायरस मजीद 84 जिंदगियां ले गया। एक दिन में 2142 केसेस रिपोर्ट। हॉस्पिटल्स में 319 मरीजों की हालत तशवीशनाक। नामवर मज़ाहनिगार अनवर मकसूद भी कोरोना से मुतासर, खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया।